तो वेलकम बैक व्यूअर्स मेरा नाम सलमान है और आप टेक्सविला चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के ऊपर मैं बहुत देर बाद एक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बना ज़रूर देता हूँ। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के सामने एक ऐसा थीम पेश करने जा रहा हूँ जो कि कैडेंस का चाइल्ड थीम है, जिसको यूज़ करते हुए आप माइक्रो एपीके डाउनलोडिंग साइट बना सकते हैं, जिसमें आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं, डेडिकेटेड ब्लॉक्स लाइब्रेरी मिलती है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। ये थीम बिल्कुल क्लीन लुक और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस देता है। और इवन दो इसकी स्पीड वल्लाह गूगल के ऊपर भी आप लोगों को ये बहुत मज़ा दे गया। तो चलिए इस थीम को इंस्टॉल करने का तरीका, इस थीम को यूज़ करने का तरीका और इस थीम के फीचर्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस थीम को इंस्टॉल करके देखेंगे कि किस तरह हम इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फॉर दैट हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में चलते हैं। स्लोली हम इसके सारे फीचर्स को एक एक करके देखेंगे, लेकिन इंस्टॉलेशन सबसे पहले आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। ये मेरा एक टेम्परेरी मैंने वर्डप्रेस बनाई है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये आप लोगों को ऐसी नज़र आ रही है। पोस्ट के अंदर जाके इसकी सारी पोस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। पेजेस के अंदर सारे पेजेस को डिलीट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को बने बनाए पेजेस मिलेंगे। प्लगइन्स के अंदर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कोई प्लगइन नहीं है, कोई अपीयरेंस के अंदर थीम वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल, आप लोगों ने डायरेक्टली अपीयरेंस के अंदर थीम्स के अंदर आ जाना है। ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है। चूज फाइल के ऊपर जाकर आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। बाय करके अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर लेना है। जब आप यहाँ से बाय करेंगे ना इसको, तो ये आपको लाइसेंस की के साथ डाउनलोड होकर मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपसे लाइसेंस की मांगेगा। लाइसेंस की मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद जब आप लाइसेंस की वगैरह दे देंगे, आप लोगों के पास ये स्क्रीन अपीयर होकर आ जाएगी। आप लोगों ने सिंपल एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पर एक गेट स्टार्टेड विद एन AI पावर्ड वेबसाइट का ऑप्शन देगा। आप लोगों ने सिंपल इसको इंस्टॉल AI स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों को ये रीडायरेक्ट करवा देगा इस पेज के ऊपर, स्पेसिफिक इस पेज के ऊपर। आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना है सलमान WP को। जैसे सिलेक्ट करेंगे, आप लोगों के सामने ये वाला पेज अपीयर होकर आएगा, SWP माइक्रो एपीके। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने फिनिश एंड लॉन्च और स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल से स्टेप्स है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आप लोगों की कंप्लीट वेबसाइट A to Z मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। विद इन 2 मिनट आपकी ये देखिए साइट रेडी है। अगर मैं सी माई साइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं आपकी कंप्लीट साइट एकदम से रेडी है। जस्ट आपने इसको अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट वगैरह लिखना है। बाकी सब कुछ आप लोगों के सामने टोटली रेडी है यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर देते हैं इस वेबसाइट के मजीद फीचर्स की, मजीद चीज़ों की। उससे पहले आप लोगों को मैं पेजेस दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर आपको बने बनाए पेजेस कौन कौन से मिलेंगे। एक तो आप लोगों को मिलेगा जो भी आप एपीके, जिसके ऊपर भी वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उस एपीके का एक कंप्लीट डिजाइन पेज मिलेगा, जिसके ऊपर डाउनलोड बटन वगैरह बने हुए हैं और ऑटोमेटिकली आपका ये डाटा सारा आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। नजर की बात अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो आप लोगों को एक बहुत ही मजे का हेडर या इसको कह लें कि मेन्यू नेविगेशन बार आपको मिलती है, जिसके अंदर डाउनलोड मोड एपीके, मतलब ये बटन मॉडिफाई आप लोग कर सकते हैं। मैं मोड एपीके अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए थीम बनाया ताकि आप लोग ये पाकिस्तान कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। दैट्स वाई मुझे ये बनाना पड़ा। अभी राइट नाउ मैं अगर इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो ये प्रॉपर आप लोगों के पास डिज़ाइन मौजूद है। ये होम पेज है। होम पेज के बाद हमारे पास अगर ये आप लोगों का PC वर्जन कोई है, तो आप उसके ऊपर ये पेज बना सकते हैं। मैक के ऊपर आप इस तरह का पेज बना सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है। अब कई थीम्स ऐसे होते हैं, सॉरी कई एपीके फाइल्स ऐसी होती हैं जो अपडेट हो जाती है। तो अगर अपडेट होने के बाद आप उनके ओल्ड वर्जन के भी लिंक देना चाहते हैं, तो ये ओल्ड वर्जन का पेज मौजूद है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके साथ अगर मैं नीचे आऊँ, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि लीगल पेजेस भी सारे के सारे मौजूद है। अगर मैं प्राइवेसी पॉलिसी की बात करूं, तो ये एक टेम्पलेट मौजूद है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ना योर वेबसाइट नेम, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है।
वेबसाइट का यूआरएल लिखना है एंड आपकी कंप्लीट प्राइवेसी पॉलिसी जो सी है रेडी है। बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, अगर आपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट मैंने आपको टेम्पलेट बना कर दे दिए हैं। उसके अलावा अबाउट अस का भी टेम्पलेट यहाँ पर मौजूद है, डिस्क्लेमर का टेम्पलेट मौजूद है, डीएमसीए पॉलिसी का टेम्पलेट मौजूद है, जो कि आप लोग जारी बात है डीएमसीए तो आएगा ही आएगा एपीके के ऊपर, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज मौजूद है, अगर आप लगाना चाहते हैं ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई सिंपल सी बात है। कॉन्टेक्ट अस का एक डिजाइंड पेज यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर डिजाइंड फॉर्म मौजूद है। अगर मैं एपीके थर्ड वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पर एक न्यूज़लेटर का भी पेज सेक्शन मिल जाता है, जिसके अंदर यूजर अपना नेम या ईमेल एंटर करके जब सबमिट करता है ना, तो फिर हम उसको जैसे ही इस ऐप का न्यू वर्जन लॉन्च होगा, हम उस न्यू वर्जन को जैसे ही अपनी साइट के ऊपर अपडेट करेंगे, हम उस यूजर को ईमेल भेज सकते हैं। कैसे, वो सिस्टम जो सा है वो किसी और वीडियो में समझाऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इन डिटेल उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो राइट नाउ हमारे पास ये सारी चीजें, फ्रंट एंड हमारे पास आ गया, ब्यूटीफुली डिजाइन्ड है। अब बात करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की। ये पूरी की पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल ये पूरी की पूरी वेबसाइट टोटली किसी भी मोबाइल के ऊपर, किसी भी डिवाइस के ऊपर कोई भी यूजर चेक कर ले, ये रिस्पॉन्सिव ही रहेगी। फॉर दैट मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को जैसे ही ऑन करता हूँ, देखिए मैंने मोबाइल वर्जन ऑन किया हुआ था तो यहाँ पर ऑन हो गया। आपको शायद नजर ना आ रहा हो तो मैं किसी और वेबसाइट के ऊपर चेक करवाता हूँ आपको। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली, इसके ऊपर मैं गो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ लिंक को ऐड करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरी डिवाइस, यहाँ पर ये लोगो है, लोगो मैंने व्हाइट कलर का सिर्फ अपने लिए लगाया हुआ है, आप लोग तो लोगो अपना लगाएंगे तो वो बेहतर लगेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप के ऊपर आपको बिल्कुल प्रॉपरली नजर आ रही है, लैपटॉप के ऊपर प्रॉपरली नजर आ रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर टैब के ऊपर, तो टैब के ऊपर आपको प्रॉपरली सारी अलाइंड साइट मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये देखिए मेन्यू भी इसका आ गया। अच्छा, ये टैबलेट यहाँ पे इस साइट के ऊपर नहीं ओपन हो रहा, लेकिन मेन्यू भी इसका आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, अब मजे की बात, मोबाइल के ऊपर ना आप लोगों को एक चीज डिफरेंट नजर आएगी। ये देखिए जहां पर ये फीचर्स लिखे हुए हैं ना, ये आप लोगों को टोटली डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये मोबाइल काफी छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लोगों को ये फीचर्स डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूँ तो डेस्कटॉप पे तो ये ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे ये ऐसे नजर आ रहे हैं। तो ये भी बैक एंड पे थोड़ी छोटी सी ट्रिक यूज की गई है। और मजे की बात है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैडेंस का जो थीम और कैडेंस का ब्लॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, उनको यूज करके बनाया गया। कोई मैंने पेड थीम यहाँ पर यूज नहीं की। ठीक है, ये चीज मैं मेंशन कर दूं कि मैंने कोई पेड चीज यूज नहीं की। अच्छा, रिस्पॉन्सिव भी है, आप लोगों को ये चीज भी पता चल चुकी होगी। इसके बाद जो बहुत मजे का फीचर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा वो है कस्टमाइजर के अंदर। मैं चला जाता हूँ कस्टमाइज के अंदर। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कलर्स के, या आपका कोई भी ब्रांड कलर है, कोई भी एप्लीकेशन हम पिक करते हैं तो उसका हमें ब्रांड कलर चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मैं काइन मास्टर को देखता हूँ कि हम लोग लेट्स सपोज काइन मास्टर के ऊपर साइट बना रहे हैं, तो मैंने ये एक साइट ली, इसके ऊपर मैंने पिक्चर अपलोड किया, उसने मुझे देखें कलर कोड दे दिए। ठीक है, अब मैं यही कलर कोड डायरेक्टली जाके यहाँ पर कलर्स के अंदर जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे पैलेट 2 और पैलेट 3 मैंने डिजाइन किया है। पैलेट 1 को आप इसी तरह रहने दिया करें जैसे है। अगर देखें पैलेट 3 हमारा डार्क मोड है और पैलेट 2 हमारा लाइट मोड है। तो लाइट मोड के अंदर आते हैं, सबसे पहले एक्सेंट कलर को मैं रेड कलर कर देता हूँ, और दूसरा कलर मैं यहाँ से पिक करता हूँ ये वाला, और इसका कोड भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब आप लोगों के सामने है कि आप लोगों की कंप्लीट साइट की लुक उसके अकॉर्डिंगली हो गई है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट करता हूँ। ओके, ठीक है, अब आप लोगों के सामने कि आप लोगों की साइट जो सी है वो उस लुक के मुताबिक, उस थीम के अकॉर्डिंगली, उस ब्रांड कलर को टोटली अडॉप्ट कर लिया और उसको कंप्लीटली वो यूज कर रहा है, अपने अकॉर्डिंगली उसको स्टाइलिंग कर रहा है। ठीक है, इवन तो इस पेज के ऊपर नहीं, किसी भी पेज के ऊपर आप लोगों को यही सेम कलर पैलेट 3 के अंदर भी अपडेट करने होंगे। यहाँ पर भी मुझे इन कलर्स को अपडेट करना होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपडेट किया, अब आप लोगों के सामने डार्क मोड के अंदर भी
वही सारे कलर्स जो से हैं वो अप्लाई हो गए हैं, और इवन तो यहाँ पर देखिए मज़े के इफेक्ट्स भी क्रिएट हो गए हैं। तो आप लोगों को ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के ब्रांड के कलर्स को ये ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी साइट, चाहे कोई भी पेज है, वो इसको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की पूरी साइट ने उस कलर्स को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, पहले 2 के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर मैं टाइपोग्राफी की बात करूँ तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं ये फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, तो देखिए आपकी पूरी साइट के ऊपर ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे और वो आपकी साइट के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, आपकी साइट को शो करवाएंगे। तो ये आपके ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए ये ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं, जो कि इस थीम के अंदर बिल्ट इन मौजूद है। उसके बाद बात करें इस थीम के एक और फीचर की, तो अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे एक न्यू पेज बना रहा हूँ या न्यू पोस्ट ही लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्टाइल्स शुरू पे मौजूद है मैं उन्हीं स्टाइल्स को लेकर चलूँ, तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपल यहीं पर अपने पोस्ट एडिटर के अंदर या पेज एडिटर के अंदर डिजाइन लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा SWP APK का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को तमाम चीजें जिनको मिलाकर ये वेबसाइट या ये थीम बनाया गया है वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मजे की बात, ये आपके ब्रांड कलर्स को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगी। फॉर दैट मैं अब ब्रांड कलर को पहले चेंज करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ब्रांड कलर्स को चेंज कर दिया आप लोगों के सामने। तो अब हम देखते हैं कि आया ये जो हमारा हम इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारे ब्रांड कलर को लेते हैं या नहीं लेते, या अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये हीरो सेक्शन जोन सा है, ये वाला जोन सा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। एक क्लिक के साथ ये इंपोर्ट हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ब्रांड कलर्स को, इवन जो आपकी टाइपोग्राफी चेंज होगी ना तो उनको भी अडॉप्ट कर लेंगे। सेम इसी तरह अगर आपको हेडिंग चाहिए तो अगर मैं डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर चाहता हूँ, डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर आपको 3 तरह की हेडिंग्स मिल जाएंगी सबसे ऊपर, जो कि मैंने डिफरेंट जगह पे यूज़ की हैं, 4 तरह की। तो आप इन चारों में से जो हेडिंग यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। बाय डिफॉल्ट सारी हेडिंग्स ही मैंने H2 रखी हैं। अगर आप लोगों को किसी और जगह पे यूज करनी है जहां पे आपको H3 करना है तो आपको सिंपल इसको सेलेक्ट करके H3 कर देना है, और बहुत ही इजी वे में ये आपकी H3 हेडिंग हो जाएगी और आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज माय न्यू हेडिंग। ऐड की आपके ब्रांड कलर के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिव डिजाइन के साथ प्रॉपरली रेडीमेड जोन से आप लोगों को मिल जाएगी। इन सब के बाद एक और फीचर को हम स्किप नहीं कर सकते, दैट इज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। क्या अब हमने देखना है कि हमारी वेबसाइट क्या स्पीड ऑप्टिमाइज्ड है भी या नहीं। तो हम यहाँ से चलेंगे स्पीड टेस्ट गूगल, सिंपल। ठीक है, गूगल पे स्पीड टेस्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। ये पे स्पीड इनसाइट करके ये इनका लिंक है, तो इसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करता हूँ और एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। बहुत आसान अल्फाज में कि ये आपकी एनालाइजिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और विदाउट एनी प्लगइन, अभी तक हमने कोई स्पीड ऑप्टिमाइज प्लगइन नहीं इंस्टॉल किया, तो जो स्पीड आएगी वो आप लोगों के सामने लाइव आएगी, जो कुछ भी होगा आप लोगों के सामने लाइव ही होगा। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो विदाउट एनी प्लगइन आप लोगों के सामने स्पीड का रिजल्ट ये रहा, और ये चीज यहाँ पर मौजूद है कि ये मोबाइल के ऊपर आपको 96 शो करवा रहा है और डेस्कटॉप के ऊपर 97% शो करवा रहा है। इसमें समटाइम्स होस्टिंग या डेमो कंटेंट का भी इशू होता है, बट आई होप आप लोगों के लिए ये चीज एक्सेप्टेबल थोड़ी सी होगी, क्योंकि अगर आप इसको जारी बात है लाइव साइट के ऊपर यूज करेंगे तो ये बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देगा। लेकिन ये आप लोगों के सामने है और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कोई डेमो के तौर पे मैंने कोई प्लगइन वगैरह या कोई चीज़ भी इंस्टॉल नहीं की। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर हम प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट 2 प्लगइन इंस्टॉल्ड है, जो कि कैडेंस स्टार्टर टेम्पलेट हमने इंस्टॉल किया था और एक कैडेंस ब्लॉक्स का प्लगइन। ये 2 प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, इसके अलावा कोई प्लगइन भी नहीं इंस्टॉल्ड। तो आप लोग इसी चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि ये थीम आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, अब थोड़ी सी लास्ट पे थोड़ी सी छोटी सी बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन के वाले से।
तो मैं अगर पेजेस के अंदर जाऊँ तो कस्टमाइज़ करना वैसे इनको इतना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी-सी 2-3 चीज़ें एज़ अ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ कि अगर आपने ये थीम बाय की है और आप इस थीम को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ज़हन में रखनी है कि अगर आप होम पेज को एडिट कर रहे हैं, ठीक है? होम पेज को एडिट करते हुए आप लोगों ने जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है ना, अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊँ, आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ये जो फीचर्ड सेक्शन है ना, इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। फीचर्ड सेक्शन के ऊपर अगर मैं इस रो को एक्सपेंड करूँ यहाँ से, इस सेक्शन के अंदर मुझे 3 रो मिलेंगी, अपर, बॉटम और डुप्लीकेट दिस। अब लेट्स सपोज मैंने 12 फीचर्स का ऑप्शन रखा है। आप लोगों के पास फीचर्स ज़्यादा है, 12 से भी ज़्यादा है। आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा फीचर्स आप लोग मेंशन करें। यहाँ पे 16 फीचर्स हैं, आप लोगों ने 16 फीचर्स मेंशन करने हैं। तो फॉर दैट ये जो डुप्लीकेट दिस वाली रो है ना, आप लोगों ने इसको डुप्लीकेट करना है। अगर आप ऊपर वाली या बॉटम रो को डुप्लीकेट करेंगे ना, तो आपका ये पूरा डिज़ाइन ब्रेक हो जाएगा। थोड़ी सी ये लिमिटेशन है, लेकिन आप लोगों को समझ आ चुकी है, ठीक है? तो ये आप लोगों का पूरा डिज़ाइन फिर कंटिन्यू रहेगा, आप लोगों के डिज़ाइन में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेकंड जो लिमिटेशन है, बिल्कुल छोटी सी एक और लिमिटेशन है। लिमिटेशन नहीं, वो मैंने आपको कहा था ना कि मैंने एक ट्रिक एंड ट्रिक यूज़ की है। वो ट्रिक एंड ट्रिक क्या है कि यहाँ पर फीचर्स के अंदर देखिए, आपको बैक एंड पे ये फीचर्स बहुत ही मतलब अजीब से लग रहे होंगे। अब यहाँ पर ये फीचर्ड विद डिटेल सेक्शन 1, 2, 3, 4 और ये जो पॉइंट्स है ना, ये डेस्कटॉप एंड टैबलेट के लिए। और यहाँ पर नीचे जो आप लोगों को ये फीचर 1, 2, 3, 4 ये चीज़ें मिली है ना, ये सिर्फ मोबाइल पे विजिबल है। तो मोबाइल पे ये चीज़ें विजिबल है और डेस्कटॉप पे वो चीज़ें विजिबल है। तो जस्ट ये थोड़ा सा आप लोगों को वेट करके प्ले करना पड़ता है, अदरवाइज बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। आप लोग बहुत इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे आपको यहाँ से टेक्स्ट चेंज करना है तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, दिस इज माई टेक्स्ट। एंड कोई और चीज़ चेंज करनी है, कोई इमेज चेंज करनी है, जैसे ये प्रोडक्ट इमेज मैं अपलोड करता हूँ। एंड अपलोड इमेज के अंदर चलते हैं, ये काइन मास्टर का मैंने लोगो यहाँ पर अपलोड कर दिया। एड सेलेक्ट कर देता हूँ तो काइन मास्टर का लोगो यहाँ पर अपलोड हो गया। उसके अलावा अगर काइन मास्टर के स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं तो ये गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, किसी भी इमेज के ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ये सारे इमेजेस हटा के ऐड टू गैलरी के ऊपर जाकर आप मजीद पिक्चर्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपकी सारी पिक्चर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो यही सारा कुछ था इस थीम के अंदर। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको मैंने कंप्लीट वॉक थ्रू दे दिया है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मज़ीद इसमें अपडेट्स आती रहेंगी, जैसे कि आपको पता है कि आपने ब्लॉग्राफ थीम को भी अपडेट आप करते रहे हैं और करते रहेंगे भी। सेम इसी तरह इसके अंदर भी अपडेशन आती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके कमेंट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।